गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आराध्यौ भगवान् ब्रजेत तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या कांचित उपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमा पुमार्को महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न परः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। श्री गुरुदीनतारिणम् भूतैरमहद्भिः इमां पुरो विभो निर्माय स्थिते यदमुष पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशसात्मकं सोऽलङ्कृतिष्ठ भगवान् वचन्ति मे। सोऽलङ्कृतिष्ठ भगवान् वचन्ति मे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो तद्भक्ताय नमो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। हरे कृष्णा। आप सबके लिए इस द्वितीय सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो है, क्योंकि 7:30 से आज हमारा क्लास है, थोड़ा हम उधर लेट कर दिए थे, तो 7:30 से होगा, तो इसको हम 7 बजे तक लेंगे। और एक दो का क्वेश्चन होगा, वो भी हम लेंगे बाद में, ठीक है ना। तो इसके बाद में हम शुरू करते हैं। तो कल हमने जो है कुछ आप लोगों के लिए जो भी चर्चा किया था, उसका संक्षिप्त में हम थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं क्या क्या हमने बताया था। तो सबसे पहले हमने जो है चर्चा की गई थी कि माधुरी कदम्बनी जो ग्रंथ है, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा लिखा गया है, इसकी क्या जरूरत पड़ी। ऑलरेडी पहले से ही तो इसके बारे में रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया है। तो उज्ज्वल नीलमणि में भी जो है क्या नाम है, भक्ति का बहुत सारे जो है उसमें वर्णन किए हैं। क्या नाम है, प्रेम से ऊपर जितना भी है सारा उसमें डिटेल दिया है। फिर तीसरे ग्रंथ की जरूरत क्या पड़ी, तो उसमें बताए कि जो है जिन सब्जेक्टों पर श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में हल्का सा ब्रीफ दे करके, थोड़ा सा टच करके उसको छोड़ दिया है, और उसको जो है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत डिटेल से वर्णन किया है। तो इसलिए 3 ग्रंथों को लेकर के पहला भक्ति रसामृत सिंधु, दूसरा है उज्ज्वल नीलमणि, और तीसरा है जो है माधुर्य कदम्बनी। इन तीनों को मिला करके एक भक्ति का पूरा एक जो 3 सब्जेक्टों का एक वो है, इसमें पूरा डिटेल उसका वर्णन हो जाता है भक्ति के बारे में। तो इसलिए दूसरा बताया कि जो है इसके द्वारा इसमें उन्होंने वर्णन किया कि वास्तव में शुद्ध भक्ति का स्वरूप क्या है, ठीक है ना। और उसका जो है क्या नाम है, आविर्भाव का क्रम क्या है, शुद्ध भक्ति कैसे
आविर्भाव होती है, इसका जो है क्रम का पूरा अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। और जो है इस बात का भी यहाँ वर्णन किया गया कि जो भक्ति है, जैसे भगवान जो है आपके हैं यदृच्छया, अपनी इच्छा से भगवान जो है जगत के अंदर प्रकट होते हैं, ऐसे ही भक्ति महारानी को किसी की जरूरत नहीं हो, अपनी इच्छा से भक्तों के हृदय में प्रकट हो। तो इस प्रकार जो है, और इसमें इसकी लोकातीत जो महिमा है उसको प्रकाशित करने के लिए इस ग्रंथ की जो है उन्होंने रचना की गई है, विश्वनाथ चक्रवर्ती था। इसके बाद में जो है मंगलाचरण हुआ था, पहले साधारण मंगलाचरण किए थे, जिसमें जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है अपने इष्ट को है उनके चरणों में जो है प्रणाम कर रहे हैं। उनके इष्ट हैं तिल, क्या नाम है, श्री चैतन्य महाप्रभु उनके इष्ट है। और उसमें जो है उन्होंने बात कही गई है कि जो चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो कैसी है। उस उस आकाश के जो बादल हैं जो पानी से भरे हुए हैं, उन बादलों से इस चैतन्य महाप्रभु की कृपा का जो है क्या नाम है वो तुलना की गई है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसी है, जो आकाश में जो मेघमाला है, ये जो बादलों की जो पंक्ति है, जो वर्षा जो पानी से लबालब भरे हुए हैं और जो वर्षा कर रहे हैं, उससे जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है, उससे तुलना की गई है। तो उसमें एक पहली बात तो ये बताई है कि जो जो चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है किस प्रकार होती है भक्तों पर। तो पहले उन्होंने बताया कि जैसे जो खेती है धान आदि की, तो जब वर्षा होती है तो उससे जो खेती पुष्ट होती है, तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी जो है, जो कृपा रूपी जब वर्षा होती है तो उससे हमारे हृदय में जो भक्ति जो सुत थी है, वो क्या हो जाती है, फिर से जीवन को धारण करती है, पुष्ट हो जाती है। ये पहली चर्चा किए थे। दूसरी चर्चा इसमें बताए थे कि जैसे बिना पानी के जो मरुभूमि है वहां पर प्राय वृक्ष क्या होते हैं, उसके ताप से, एक तो नीचे का ताप, ऊपर से सूर्य का ताप, और उसमें क्या होते हैं प्राय वृक्ष जो है मुरझा जाते हैं। तो बोलते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में जो मरुभूमि है वहां पर ताप के कारण है वृक्ष झुलस रहे हैं, खेतियां झुलस रही हैं, लेकिन जब वर्षा का जब वो आता है, जब काले बादल आते हैं और ठंडी हवा चलती है, तो अभी क्या है, अभी वर्षा नहीं हुई है, वर्षा के पहले ही उनमें क्या होता है, उनमें जान आने लग जाती। ठीक ऐसे ही जो चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो भी कैसी है कि जिन लोगों का, जिन भक्तों का हृदय अनेक प्रकार के तापों से, वासनाओं से दग्ध हो रहा है, और जो कैसा है, जो मरुभूमि में जो ताप से जो कष्ट होता है उससे भी हजारों गुना बढ़ करके जो शरीर का जो ताप है, शरीर के जो भोग हैं, जो वासना है, जब व्यक्ति को दग्ध करती है तो उससे भी हजारों गुना बढ़ करके ताप होता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा क्या है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के प्रवेश करने से पहले वो जो जो ताप है जिसके कारण जीवात्मा दग्ध हो रहा है, वो ताप क्या होता है, धीरे धीरे करके शमित होने लग जाता है। अर्थात अभी पूरी कृपा हुई नहीं है, अभी महाप्रभु का जैसे बादल बरसे नहीं है, केवल घनघोर बादल छा जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, तो उससे ही प्राणियों के अंदर शीतलता आने लगती है। ऐसे ही जिसमें भक्ति का जब प्रवेश होता है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का जब प्रवेश होता है, उसके प्रवेश से पहले ही उस जीवात्मा के सारे ताप खत्म होने लग जाते हैं। ये दूसरी बात बताई है। अब तीसरी बात ये बता रहे थे, उन्होंने कहा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि देखो, मैं तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से बहुत दूर हूँ, क्योंकि महाप्रभु तो बहुत पहले आकर के चले गए। तो इसलिए मेरी स्थिति तो ऐसे ही है कि जैसे मरुभूमि है, राजस्थान के बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां बारिश नहीं होती है, तो वहां जो है वहां की जो स्थिति है, तो इसलिए तीसरे पंक्ति में जो है
प्रार्थना कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से कि हे महाप्रभु, मैं तो आपकी कृपा से बहुत दूर हूँ। जैसे मरुभूमि में जहाँ वर्षा की एक दो बूंद ही होती हैं, वर्षा होती नहीं प्राय, ऐसे स्थान में हूँ। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप क्या करो, मेरे को, मैं पतित दीनहीन हूँ, और मुझे मरुभूमि का है, जो जो मेरा हृदय कैसा है, मरुभूमि की तरह है, उजड़ चुका है, कंकरील है, क्या बोलते हैं, पत्थरों से और रेती से और मरुभूमि से दग्ध है। अर्थात इसमें इतना आसानी से भक्ति का बीज आरोपण नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आप कृपा करेंगे तो आपकी कृपा से क्या होगा, ये मरुभूमि भी उर्वरक भूमि, उपजाऊ भूमि बन जाएगी, और भक्ति का जो है प्रादुर्भाव हो जाएगा। कहने का आशय है कि इसमें जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका लिख रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के समय तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा को खूब बरसाया, उनके पार्षदों ने खूब जो है उसको लुटाया था। लेकिन वर्तमान समय में उनकी कृपा कैसे प्राप्त होगी, तो वर्तमान समय में उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें साधना भक्ति का अनुष्ठान करना पड़ेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इसी के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इस प्रकार जो है उन्होंने मंगलाचरण करके फिर जो है बाद में जो है क्या नाम है आपका, विशेष मंगलाचरण किया गया था रूप गोस्वामी के लिए, और जिसमें उन्होंने जो है बताया था कि जो पूर्व काल में भी बहुत बहुत लोगों ने जो है क्या नाम है भगवान की भक्ति की है, और उन्होंने उस भक्ति का प्रचार प्रसार भी किया है, और भगवान को भी प्राप्त की है। लेकिन पूर्व काल में जो भक्ति थी, वो जो है कैसी भक्ति थी, वो जो है क्या नाम है, जो म- माधुर्य भक्ति, अर्थात जो रसमयी जो भक्ति है कि भक्ति एक रस स्वरूप है, ये माधुरता से भरी हुई है, ये रस से भरी हुई है। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा जाता है, पीवत भागवतम रस आलयम, मुहु अहो रसिका भुवि भाव का। हे पृथ्वी के रसिक जनो, इसको भागवत को क्या करो, पान करो, पियो, सुनो नहीं पियो। तो भक्ति एक रस है। और इस बात को किसने सिद्ध किया है कि रूप गोस्वामी ने जब भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, तब जो है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से रूप गोस्वामी को कृपा प्राप्त हुई, और उन्होंने उस भक्ति को जब रस तत्व के बारे में जब वर्णन किया, तब लोगों की आंखें खुली कि वास्तव में ये भक्ति एक रस स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप है। उसके पहले जो भक्ति थी, कल जैसे हमने वर्णन किया था, वो ऐश्वर्यमयी भक्ति थी, और उसके हमने तीन चार उदाहरण भी प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार जो है, तो जो भक्ति रस तत्व है, और सारे रसों के आगार हैं भगवान श्री कृष्ण, रसो वही सह है, भगवान जो है सारे रसों के आगार हैं। तो इसलिए जो रस हैं वो भगवान श्री कृष्ण में पाए जाते हैं। उसका उदाहरण दिया था जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में मल्ल प्रतियोगिता में, स्टेडियम में जब प्रवेश कर रहे हैं कंस के द्वारा, जो जहां एक प्रतियोगिता रखी गई थी, मल्ल प्रतियोगिता, उसमें जब भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं कोला पीड़ को मार करके, तो वहां पर उपस्थित जितने भी लोग थे, सभी ने भगवान के अलग अलग दर्शन किए। तो 12 रसों का आस्वादन जो है भगवान श्री कृष्ण में उस स्थान पर जो है प्राप्त किया गया था। तो उसका जो है वर्णन कल हुआ। इसके साथ साथ में जो है भगवान का जो अवतरण है अपनी इच्छा से होता है, इस बात के लिए भी कल हमने चर्चा की थी। जो भगवान है, हालांकि भगवान के अवतरण के लिए शास्त्रों में है वो दिए हैं, कुछ प्रमाण दिए कि भगवान इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग युग में मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, दुष्टों का वध करता हूँ, और भक्तों की मैं सुरक्षा प्रदान करता हूँ। ये उद्देश्य जो है शास्त्रों में दिया है। लेकिन वास्तव में
यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा है कि ये जो उद्देश्य है एक गौण उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य तो ये है कि भगवान स्वतंत्र है और भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हो। भगवान के ऊपर कोई वार्डन नहीं है, कोई किसी का प्रेषण नहीं है, किसी का दबाव नहीं है। तो जैसे भगवान जो है स्वेच्छाचारी हैं, और यहाँ पर दिया गया है, क्या नाम है इसमें जो है, ये बोलते हैं कि भगवान कैसे हैं, भक्त्या नाम विनोदाय। भगवान अपनी इच्छा से भक्तों को विनोद करने के लिए, आनंद देने के लिए भगवान का अवतरण होता है। तो भगवान भक्तों के कहाँ कहाँ अवतरित होते हैं, तो इसमें दिया है कि भगवान भक्तों के श्रवणेन्द्रियों में, उनके नयनों में, उनकी बुद्धि में, उनकी इंद्रियों की वृत्तियों में भगवान अवतरित होते हैं। अर्थात भगवान जो है, जरूरी नहीं है कि भगवान सामने ही प्रकट हो। भगवान कभी कभी भक्तों की इंद्रियों पर भी प्रकट हो जाते। जैसे हम जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ध्यान से जप करते हैं तो आप देखेंगे कि उस समय इतना दिव्य आनंद कभी कभी मिलता है, ऐसा लगता है कि आंखों से आंसू आ जाते हैं, हृदय में मतलब रोमांच होने लगता है। तो समझना चाहिए ये भगवान का यहाँ प्राकट्य हुआ है, समझे ना। और उसका एक श्लोक जो है वो दिया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह इंद्रिय, सेवान मुखो ही जिव्यादि स्वयं एव स्फुरत्वदः, स्वयं एव स्फुरत्वदः। क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की गुण, भगवान की लीलाएं, ये सब दिव्य हैं। और हमारी सारी इंद्रियां जड़ हैं, इसलिए जड़ इंद्रियों की जो क्षमता है उससे भगवान का ये नाम रूप गुण बहुत ऊपर है। तो इसलिए अब कैसे हम इनमें प्रवेश करेंगे, तो सेवान मुखो ही जिव्याधि। जब इनकी सेवा करते हैं, जिह्वा से भगवान का नाम लेते हैं, कान से भगवान की कथा सुनते हैं, हाथों से मंदिर मार्जन करते हैं, तो स्वयं एवं स्फुरत्वदः, भगवान फिर ऐसे भक्त की इन क्रियाओं को देख करके प्रकट हो जाते। तो जैसे भगवान प्रकट होते हैं, इसी बात को लेकर के भक्ति महारानी भी ठीक ऐसे ही है। इसकी भी कल हमने थोड़ी चर्चा की थी कि जैसे भगवान अपने इच्छा से प्रकट होते हैं, ठीक चूंकि भक्ति क्या है, हम कल बताए थे कि भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है। जैसे भगवान जो है सच्चित सत चित आनंद में है, तो भगवान की जो चित्त शक्ति है, उसकी भी तीन अभिव्यक्तियां हैं चित्त की, और वो है संदिनी, संबित और हिलादिनी। ठीक है ना। तो जो हिलादिनी है, हिलादिनी शक्ति की फिर जो है, जो व्यक्ति विशेष है वो है, क्या नाम है, भक्ति महारानी। भक्ति महारानी कौन है, हिलादिनी की जो है एक वृत्ति विशेष है। हिलादिनी जैसे आनंद स्वरूपनी है, और श्रीमती राधा रानी का ही अंश है। ठीक है ना। श्रीमती राधा रानी ही हिलादिनी शक्ति है भगवान की, जो उनको आनंद देती है। तो ठीक उसी हिलादिनी की जो है ये भक्ति देवी एक वृत्ति विशेष कहा गया है इसको, अर्थात हिलादिनी ही शक्ति है। श्रीमती राधा रानी का ही एक विस्तार है भक्ति महारानी के बारे में, भक्ति का। तो ये भक्ति कैसी है, ये स्वयं जो है प्रकाशित है, और जिसके ऊपर चाहे ये अपनी कृपा कर सकती है। जैसे भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, ऐसे ही भक्ति महारानी भी पूर्ण स्वतंत्र है। तो इसके बारे में जो है कल थोड़ी सी चर्चा किया गया था। तो भक्ति को प्राप्त करने की योग्यता क्या है, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हम जाएंगे, क्योंकि इसका विस्तार तो बहुत कुछ है, और विस्तार में हम जाएंगे तो इसका एक भी चैप्टर पूरा नहीं होता है। तो इसलिए हम संक्षिप्तीकरण करेंगे। तो अभी है, पहला है भक्ति के लिए योग्यता। अर्थात क्या योग्यता है, तो पहली योग्यता है यदरक्षया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यह पुमान। भक्ति की योग्यता है जिनका जो है जात श्रद्धस्तु, जिनकी श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है।
किसमें श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है मत कथा दो, मेरी कथा आदि में, मेरी कथा में, मेरे नाम में है, प्रचार प्रसार में जिसको अच्छा लग रहा है जिसको बहुत आनंद आ रहा है, ये जान लेना चाहिए वो भक्ति का उत्तम पात्र कहा गया है। और इसके लिए ना निर्विघ्नो और नाति असक्तो, भक्ति के लिए ज्यादा बैराग की जरूरत नहीं है, और ना ही भक्ति के लिए ज्यादा भोगों में आसक्ति की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। भक्ति जो है अधिक बैरागी के हृदय में भी प्रवेश नहीं करती है, और अधिक भोगी व्यक्ति के हृदय में भी प्रवेश नहीं करती है। तो जो ज्यादा बैरागी नहीं और जो ज्यादा भोगी नहीं है, वहां भक्ति का प्रवेश बहुत इजीली होता है, बहुत आसानी से होता है। तो इस प्रकार जो है ये भक्ति के लिए योग्यता बताई। एक तो उनकी भगवत कथा में, भगवत नाम में, भगवत प्रसाद में जिसकी रुचि है, टेस्ट आ रहा है, सेवाओं में टेस्ट आ रहा है। एक तो जो है हम जबरदस्ती करें, चलो माला करना है, अब नहीं करेंगे तो जो है अपराध लगेगा, इसलिए जैसे तैसे खींचातानी करके करें। लेकिन एक भक्त होते हैं जिनको आनंद आता है, सेवाओं में आनंद आता है, कथा कीर्तन में आनंद आता है, तो जान लेना चाहिए ये जो है इसके अंदर भक्ति का प्रवेश है। समझे ना, ये भक्ति प्रवेश है, तभी इसको टेस्ट आ। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है भक्ति के लिए योग्यता बताई है कि जिनकी कथा कीर्तन में मन लग रहा है, जो ज्यादा विरक्त नहीं है और जो ज्यादा भोगी नहीं है, ये सबसे उत्तम कैंडिडेट कहा जाता है भक्ति को प्राप्त करने का। अब तीसरी बात यहाँ पर ये बात दे रहे हैं कि जो भक्ति महारानी है वो किसी कर्म के अधीनस्थ नहीं है। भक्ति के ऊपर है कि भक्ति के लिए कोई जो है कोई शुभ कर्म किया जाए, कोई दूसरा कोई अनुष्ठान किया जाए, फिर भक्ति को जो है प्राप्त करेंगे, तो बोलते हैं नहीं नहीं, भक्ति को किसी भी शुभ कर्म से भक्ति को प्राप्त नहीं किया जाता। भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो भक्ति को भक्ति से ही प्राप्त हो। और भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान की लीला कथाओं का श्रवण, भगवान के नाम का जाप है, भगवान की जो है सेवा, ये ही भक्ति। जो शास्त्रों में जो भक्ति के अंग कहे गए हैं, बस उनका पालन करने से ही भक्ति जो है क्या नाम है महारानी जो है प्रसन्न होती है और भक्त के हृदय में प्रवेश करती है। एक किसी शुभ कर्म में दान पुण्य करो है और दूसरा कार्य करो, उस पर भक्ति बिल्कुल भी आश्रित नहीं है। ये पहले ये बात यहाँ कहे जाते हैं। क्यों? यदि भक्ति दान पुण्य से जो है प्राप्त होगी, तो फिर भक्ति जो है स्वयं प्रकाशिता कैसे हो सकती? इसका मतलब भक्ति कर्म पर आधारित है। समझ रहे ना। लेकिन यहाँ कहा जाए कि भक्ति कैसी है? भक्ति इदरच्छया, अपनी स्वतंत्रता से प्रकट हो। वो किसी जो है न ज्ञान की जरूरत है न कर्म की जरूरत है। इसलिए यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि जो भक्ति है वो शुभ कर्म जनित भाग्य से या शुभ कर्म कार्यों से या भगवान की कृपा जनित है जो भाग्य है, बोलते हैं ना भाग्योदयन बहु जन्म समरचतेन सतसंग च लभते पुरुषो यदा वै। बहुत जन्मों के भाग्य जो जिसका उदय होता है, तो फिर जो है भगवान की भक्ति प्राप्त हो। ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि भाग्य कौन सा भाग्य? क्या शुभ कर्म जनित भाग्य या भगवत कृपा प्राप्त भाग्य या अशुभ कर्म नाश हो चुके ओ भाग्य? कौन सा भाग्य? तो इन तीनों को ही वो खारिज कर देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जो है क्या नाम है जो भक्ति है, भक्ति का जो है जैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी स्वेच्छा से आते हैं, कभी कभी उनके ऊपर दोषारोपण किया जाता है कि भगवान असुरों का वध करते हैं, भक्तों की सुरक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं।
तो ये बात तो ठीक है, और वास्तव में देखा जाए ये जो है ये दोष नहीं है, एक भगवान का विशेष गुण है। भगवान की सभी शक्तियां हैं, उनमें भगवान की जो कृपा शक्ति है सबसे टॉप मोस्ट। जहां भगवान की कृपा शक्ति जब प्रकट हो जाती है, सारी शक्तियां उनके अंडर में काम करती। तो इसलिए भगवान, क्योंकि भक्त भगवान के हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया है, जिन्होंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, स्वजन छोड़े, अपना भोग ऐश्वर्य छोड़ा है, और एकमात्र भगवान की शरण में है। यदि भगवान उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो फिर किसकी सुरक्षा करेंगे? और यदि भगवान उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो भगवान का भजन कौन करेगा फिर? है कि नहीं? ये बात जो है देखा जाता है, तो भगवान का वास्तव में जैसे कभी कभी बोलते हैं कि भगवान असुरों को वध करते हैं और भक्तों की सुरक्षा करते हैं, ये भगवान में विषमता देखी जाती है। तो वास्तव में वो विषमता नहीं है, ये भगवान का एक सबसे टॉप मोस्ट गुण है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अहम भक्तों पराधीन है, मैं भक्तों के अधीन हूँ। और वास्तव में ही भगवान भक्तों के अधीन है। कैसे अधीन है? जैसे भक्त यदि किसी के ऊपर भक्ति देना चाहते हैं, किसी को कृपा करना चाहते हैं, तो भगवान कुछ नहीं कर सकते। इस बात को सब ठीक से समझने का प्रयास करो। भक्त भक्ति देते हैं, भगवान नहीं देते, ये जान लेना चाहिए। बिल्कुल सत्य 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 है। इस माधुर कदमनी में जैसे कहा जा रहा है कि भगवान भक्ति नहीं देते। भक्ति कौन देते हैं? भक्त देते हैं भक्ति। भगवान का कोई लेन देन नहीं भक्ति से। तो भगवान जब कैसे भक्ति देते हैं? तो भक्त जब किसी के ऊपर कृपा करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो संकल्प के ले लेते हैं कि ये भक्त बने, तो भक्ति महारानी जो है चूंकि वो क्या करती है, फिर जब संकल्प लेते हैं तो भक्तों के अधीन है भगवान, तो इसलिए वो भी कृपा करते हैं, और भक्ति महारानी जो है अपनी इच्छा से उसके हृदय में प्रवेश कर जाती है, जिसमें भक्त प्रवेश कराना चाहते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, भक्ति भक्त संगे सुजायते। भक्ति का जो प्रादुर्भाव है भक्तों के संग में ही होता है। और कोई कहे कि एकांत में जा करके मुझे भाई गुरु की जरूरत क्या, मुझे भक्तों की संगति की जरूरत क्या है, मैं अकेला भगवत भजन करूंगा, असंभव है, ये जान लेना चाहिए। बहुत असंभव है। भक्तों के साथ में रह करके भजन जितना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, एकांत में उतना ही कठिन पड़ जाता है। समझे ना? तो इसलिए भक्ति को किसी शुभ कर्म की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। कोई भी, यहाँ तक कि शुभ कर्म भी कोई फल देता है, वो तब फल देता है जब भक्ति उसमें मिश्रित होती है। समझे ना? इस बात को सब भी समझ लेना चाहिए कि जो भक्ति है वो किसी कर्म में जब मिश्रित होती है तो कर्म फल देता है। लेकिन भक्ति को किसी कर्म की, शुभ कर्म की, या तपस्या आदि की, या अनुष्ठान आदि की, या अन्य कोई दूसरा शुभ कर्म कर रहे हैं, दान है, व्रत है, कोई जरूरत नहीं है वहां पर। भक्ति को भक्ति की जरूरत है, सेवा, बस उसी से भक्ति प्रसन्न होती। तो ये बात जो है यहाँ पर बताइए कि भक्ति यदर्च्छया मत कथा दो। जब भक्त लोग भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो भक्ति महारानी यदर्च्छया अपनी इच्छा से फिर प्रवेश करती है उसके हृदय। ठीक है ना? ये ही वो है, रूट है भक्ति को प्रवेश कराने का, कथा कीर्तन। सुनो भगवान के बारे में जितना सुन सकते, इसी से भक्ति महारानी का प्रवेश है। दूसरी बात ये दे रहे हैं कि जो जैसे भक्त, जो भगवत भक्ति है भक्तों की कृपा से प्राप्त हो, तो इसका मतलब है कि भक्ति भक्तों के अधीन है। तो पहली बात तो यह है कि भक्ति अधीन नहीं है, जैसे भगवान किसी के अधीन नहीं, लेकिन भगवान कृपा करके है, भगवान जो है उनका जो कृपालता, दयालुता, जो विशेष जो गुण है, भगवान भक्तों का अधीनस्थ स्वीकार करते हैं।
है, क्योंकि ये जो गुण है इसमें भगवान तो स्वरूपानंद, भगवान तो अपने आप में आनंद लेते हैं, लेकिन उससे हजारों गुना बढ़ करके भगवान को आनंद जब मिलता है जब भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों के अधीन हो जाते हैं। इसको भक्त्यानंद बोलते हैं। और ये हजारों गुना बढ़ करके भगवान को आनंद देता है। इसलिए भगवान भक्तों की स्वेच्छा से वसीयता स्वीकार करते हैं। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रहा है? ठीक ऐसे ही भक्ति महारानी भी भगवान की तरह पूर्ण स्वतंत्र है। उसे किसी की कोई जरूरत नहीं कहीं भी, फिर भी स्वेच्छा से वो क्या करती है, भक्तों पर कृपा करती है। और भक्तों जैसे नारद जी ने, क्या नाम है, जब भक्ति महारानी, आप लोग कथा सुने होंगे, उसकी क्या नाम है, भक्ति महारानी के जो दो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, तो उस समय जो है कथा कही, चतुर ने कथा सुनाया। और उसी समय जो ज्ञान और वैराग्य थे, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहु बदंती। भक्ति महारानी जैसे उनके पुत्रों ने, इस ज्ञान और वैराग्य ने इस कथा को सुना, कथा सुन करके उनमें जवान मतलब पुष्ट हो गए। उनमें 16 साल की फिर से जवानी आ गई। दोनों के दोनों बच्चे जो 70 साल के वृद्ध थे, जिनसे उठा नहीं जा रहा था, कथा सुन करके बहुत मतलब तरुण अवस्था को प्राप्त कर लिया। और इतना ही नहीं, इतने आनंद में थे, उनको इतना आनंद मिल रहा था, रोमांच हो रहा था, अश्रु हो रहा था कि वो नृत्य कर रहे थे और मुख से भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाथ, आदि आदि कीर्तन कर रहे थे। तो उस समय भक्ति महारानी बहुत प्रसन्न हो गई चतुर कुमारों से। और उन्होंने पूछा कि जो है, भक्ति महारानी ने, कि मेरे लिए क्या आदेश। भक्ति महारानी स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी है, जैसे भगवान भक्तों की वशीभूतता स्वीकार करते हैं, ऐसे ही भक्ति महारानी ने कहा मेरे लिए क्या आदेश है, मैं कहाँ रहूं, आप बता। तो चार कुमारों ने कहा कि हे भक्ति महारानी, आप ऐसा करो, आप भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाओ। तो भक्ति महारानी क्या की, अपनी इच्छा से और फिर भक्तों के हृदय में प्रवेश की। तो इसलिए भक्तों के हृदय में भक्ति है, इसलिए भक्त भक्त दूसरे के ऊपर कृपा कर सकते। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो भक्ति में जो मध्यम भक्त होता है, ईश्वरे तद अदनेसु बालेसु द्वसत्सु यत् प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यम। जो मध्यम भक्त का गुण कहा गया है, उसमें जो है क्या बोलते हैं, ईश्वरे तद अदनेसु बालेसु द्वसित्सु च। ईश्वर में और ईश्वर तद अदनेसु अर्थात उनके भक्त में, और बालेसु जो अज्ञानी है, और दुसत्सु जो 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 कैसे हैं, जो भक्तों से भगवान से द्वेष करते हैं। ये मध्यम भक्त क्या करते हैं, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, भगवान से प्रेम करते हैं, भक्तों से मैत्री करते हैं, और जो अज्ञानी जन है उनके ऊपर कृपा करते हैं। ये उनका विशेष लक्षण है भक्तों का। यानी ये जो मध्यम कोटि के जो भक्त हैं, उत्तम कोटि के भक्त ही मध्यम कोटि में आकर के हैं, क्योंकि उत्तम कोटि के भक्त तो भगवत जैसा ही उनका स्वरूप होता है। उनको मालूम ही नहीं चलता है कि कौन मध्यम मतलब किसके ऊपर कृपा करना है। वो तो सबको अपने से बढ़ करके समझते हैं। वो तो सोचते हैं कि मैं ही बस सबसे दीन हूं नीच हूं, बाकी तो सब मुझसे बढ़ करके, तो भाई कैसे कृपा करेंगे वो। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, एक बार जो है, क्या नाम है, गुरु द्रोणाचार्य जी ने, और क्या नाम है, दुर्योधन को कहा था कि भैया दुर्योधन, जाओ जा करके पता करो राज्य में क्या क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक तो है। तो पितामह भीष्म भी वहां थे, कृपाचार्य आदि थे, तो उन्होंने कहा जाके पता करो क्या है। तो जो है दुर्योधन गया, और दुर्योधन ने कहा कि सब राज्य में सब क्या है, दुष्ट प्रकृति के लोग भरे पड़े हैं। बस मैं ही एक ऐसा हूं जो ठीक ठाक हूं, बाकी सब थर्ड क्लास के लोग।
उसके बाद में जो है युधिष्ठिर महाराज को भेजे कि युधिष्ठिर तुम जाइए, जा करके पता करो। तो युधिष्ठिर महाराज गए, और युधिष्ठिर तो महाभागवत हैं, एक महाजन है। तो युधिष्ठिर महाराज जा करके आए, उनसे कहा बताओ क्या संदेश लाए हैं, क्या चल रहा है राज्य में। तो उन्होंने कहा कि राज्य में सब महान महान भक्त भरे पड़े हैं। गुरुदेव, मैं ही एक ऐसा नीच अदम हूँ, जिसका मैं कह नहीं सकता हूँ, बाकी सब अच्छे अच्छे भक्त भरे पड़े हैं। तो इसलिए उत्तम कोटि का भक्त तो कभी प्रचार करेगा नहीं, तो मध्यम कोटि का आकर के फिर वो भेदभाव करता है, और ये उसका विशेष गुण है। इसमें उसको कोई द्वेष नहीं लगता है, कोई अपराध नहीं लगता है। जैसे प्रभुपाद जी उत्तम कोटि के भक्त होकर के भी वो गए अमेरिका आदि में, विदेशों में गए, और पापी तापी यथाशीला हरिनाम उद्धारिला, सबको भगवत भक्ति दे करके, भगवत नाम में लगा करके और सबका कल्याण किया। ये ही एक मध्यम कोटि भक्त का लक्षण पाया जाता है। वो जहाँ देखते हैं ये जीव इस संसार में सड़ रहा है, और जब वो सोच लेता है कि नहीं इसके ऊपर कृपा करनी है, तो बस वो भक्त बन जाता है, उसके ऊपर कृपा हो जाती है। तो इसलिए ये सिद्धांत यहाँ पर दे रहे हैं कि जो भक्ति है, भक्ति को प्राप्ति का कारण केवल भक्तों की कृपा ही है, इसके अलावा और कोई अन्य दूसरा कारण नहीं है। समझना है, ठीक है ना। और कोई सोचे कि मैं फूक दान दक्षिणा करूं, ये करूं, वो करूं, हॉस्पिटल खोल दो, लेकिन भक्ति की प्राप्ति होगी, ये नहीं। आपको सम्मान मिल सकता है, पोजीशन मिल सकता है, स्वर्ग आदि मिल सकता है, लेकिन भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होगी। अच्छा जी, जो निष्काम कर्म है, अब कोई कहे कि आप बोलते हैं, तो ऐसा भी तो बोला जाता है कि जो निष्काम कर्म है वो भक्ति का द्वार कहे जाते हैं। जैसे शास्त्रों में कहा गया है, दान व्रत तपो होम जपा स्वाध्याय संयमी श्रेयो भी विविधैश्चान्ये कृष्णे भक्ति ही साध्यते। बोलते हैं दान व्रत तप होम जपा स्वाध्याय सम्यय, मतलब दान है, व्रत है, तप है, होम है, और क्या नाम है, स्वाध्याय आदि है, संयम है, श्रेयो भी विविधैश्चान्य, ये सब कल्याणकारी हैं। और इससे क्या होता है, कृष्ण भक्ति ही साध्यते, इससे कृष्ण भक्ति में हमारी भक्ति पुष्ट होती है। तो आप बोलते हैं कि भाई है कर्म से भक्ति प्राप्ति नहीं, यहाँ तो ये प्रमाण दे रहे हैं कृष्ण भक्ति साध्य थे, इनसे भक्ति बढ़ती है। और भगवान ने भी गीता में कहा है, यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणः, है यज्ञ दान, और क्या नाम है, तो वो बोलते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे यज्ञो दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणः। है यज्ञ है, दान है, तपस्या है, इसका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऋषि मुनियों को भी पवित्र करती है। और आप बोलते हैं इनकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसको कैसे समझा जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जैसे भगवान है, क्या नाम है, अपनी इच्छा से है, और अपना उत्कर्ष को अपकर्ष में लेकर के, अर्थात अपनी पोजीशन से डाउन होकर के, और भक्तों की अधीनता स्वीकार कर, ठीक है ना। ऐसे ही भक्ति महारानी भी कभी कभी क्या करती है, क्योंकि भक्ति तो जो है निर्गुणा भक्ति है, लेकिन साथ साथ में तीन प्रकार की भक्ति और भी कही गई है, रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति, सात्विक भक्ति भी कही। तो ये निर्गुणा भक्ति की चर्चा नहीं है, भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन कौन सी भक्ति प्राप्त होगी, तो बोलते हैं सात्विक भक्ति प्राप्त होगी। सात्विक भक्ति क्या है भाई, तो सात्विक भक्ति है, इससे ज्ञानियों का ज्ञान पुष्ट होता है,
जो मुक्ति चाहने वाले हैं इसी सात्विक भक्ति के प्रभाव से ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और सतोगुण का लक्षण क्या है, कौन बताएगा? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशः कम नामयम सुख संगेन बगनाति ज्ञान संगेन चानग। है जो सतोगुणी भक्ति है उसमें सुख भी मिलता है और ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो निष्काम कर्म आदि हैं इससे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति कभी नहीं मिल सकती। लेकिन इससे क्या प्राप्त होगा? इससे हमें जो है क्या नाम है, जो क्या नाम है, मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है और ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेकिन प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। प्रेमा भक्ति केवल प्रेमा भक्ति से ही प्राप्त होगी। तो भगवान ने जो गीता में दान व्रत बताए हैं ये सब किसके लिए बताए हैं? तो उसका यहाँ पर फिर एक दूसरा वो दे रहे हैं कि हाँ, कभी कभी दान व्रत भी भक्ति को साधते हैं। तो कौन से दान व्रत, उसको सुनो सब। तो बोलते हैं कि दानम, तो तत्र दानम विष्णु वैष्णव संप्रदानकम। जो दान भक्तों की और वैष्णवों की सेवा में लगता है वो भक्ति को साधता है। समझे ना, उससे भक्ति की प्राप्ति होती है। और व्रतम, कौन सा व्रत है? जो भूख हड़ताल करते हैं, जो कई दिन खाते पीते नहीं, क्या वो व्रत? नहीं नहीं, वो व्रत कोई उस बेनिफिट नहीं दे सकता। कौन सा व्रत? एकादश्यादि कम, अर्थात एकादशी का व्रत है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, अपने आचार्यों का है, आविर्भाव त्रोभात आदि जो व्रत हैं वो भक्ति के अंग हैं, उनसे भक्ति साधित। ठीक है ना? तपह है, कौन सी तपस्या भाई? सारा संसार इतना उद्यम कर रहा है, कठोर मेहनत कर रहा है, क्या वो तपस्या नहीं है? बोला नहीं नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं। इतने सारे जो है तप आदि जो है कुछ होने, तप का मतलब होता है तपह कृष्णार्थ भोग त्यागादि है। ये जो है बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारदर्शी टीका में कि तप का मतलब होता है कृष्ण की प्रीति के लिए भोगों का त्याग करना। हम्म जैसे अभी क्या नाम है, चतुर्मास चल रहा, तो कोई अभी इस चतुर्मास में हम कुछ संकल्प ले सकते हैं। 4 बार खा रहे थे, 3 बार प्रसाद लेंगे, 4 बार नहीं लेंगे। ठीक है ना? और अधिक भजन करेंगे। या 3 बार हम खा रहे थे तो हम 2 बार लेंगे। या 2 बार ले रहे तो 1 बार ही सुबह फल फ्रूट खा करके बस एक टाइम लेंगे। ये तप है। और जो समय है उसको भक्ति में लगाते हैं। तो ये तपस्या भक्ति को साधेगी। और जप है, जपो विष्णु मंत्राणाम। हम्म, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, गायत्री मंत्र है, ये भक्ति को साधते हैं। और स्वाध्याय, स्वाध्यायो गोपाल तापन्यादि पाठ है। स्वाध्याय का मतलब होता है कि गोपाल तापनी आदि का पाठ, अर्थात भागवत है, गीता है, इनका पाठ करना, इससे भक्ति पुष्ट होगी हमारी। तो श्रेयांश्चापि भक्त्यांगनापि गेयासि। इस प्रकार जो है ये जो बताए हैं दान व्रत आदि, इनसे भक्ति साधित होती है, भक्ति बढ़ती है। इन अनुष्ठानों को जो भगवत सेवा से कनेक्ट हो जाते हैं, भक्तों की सेवा से कनेक्ट हो जाते हैं, बस वो आपका भक्ति का अंग हो जाता है। इस प्रकार जो है उन्होंने आगे बात की है। और इसके बाद में जो है बोल रहे हैं कि भक्ति के लिए काल आदि की जरूरत नहीं। ये भक्ति है हर चीज की, जैसे कर्म है कर्म का अनुष्ठान करने में बहुत कुछ समय का ध्यान रखना होता है, मंत्रों का ध्यान रखना होता है, स्थान का ध्यान रखना होता है। नहीं तो गलत प्रभाव होता है। और उसका प्रमाण दिए भागवत में।
व्रतासुर में आता है, छठवें स्कंद में शायद व्रतासुर का जो आप लोग पढ़े होंगे, कि जब इंद्र ने त्वष्टा का जो पुत्र था विश्वरूप, उसका वध कर दिया, और उससे फिर जो है जो त्वष्टा थे उनके पिताजी विश्वरूप के बहुत क्रोधित हुए, और उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं अब ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो इंद्र का वध करे। इसलिए उन्होंने एक यज्ञ किया, और इस यज्ञ में जो मंत्र की आहुति दे रहे थे, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, अर्थात इंद्र के शत्रु का बल वर्धित हो, उसकी शक्ति का वर्धन हो, अर्थात इतना शक्तिशाली पुत्र हो जो इंद्र का वध करे। लेकिन आप देखो कर्म कांड में कितना सूक्ष्म बात को भी ध्यान दिया जाता है। इंद्र शत्रु विवर्धस्व है, ये बात तो बिल्कुल सही है, मंत्र भी यही बोला गया था। लेकिन मंत्र उच्चारण के लिए कभी कभी क्या होता है, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, इसका भी ध्यान देना होता है। शब्द तो वो ही है, यदि आप जहां रुकना है वहां न रुके तो शब्द का अर्थ ही पूरा बदल जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, और रोको मत जाने दो। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों शब्द वो ही हैं लेकिन कहाँ रुकने से बिल्कुल उल्टा वो हो गया है, अर्थ हो जाता है। रोको मत जाने दो, मतलब उसको जाने मत दो, रोको, लेकिन रोको मत, हरि बोल, जाने दो तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि कर्म कांड में कितना सूक्ष्म चीज का ध्यान रखा जाता है। और ज्ञान में भी एक ज्ञानी दूसरे के क्या नाम है सिद्धांत को खंडित कर देता है, समझे ना। तो इसलिए कर्म कांड ज्ञान कांड आदि बहुत बहुत खतरनाक हैं, ये सब के लिए संभव नहीं है। और इनकी विशेष बात है, जब तक ये भक्ति से कनेक्ट नहीं होती है तो इसका कोई फल नहीं होता, ठीक है ना। इनके लिए नियम कानून बहुत लागू होते हैं। अब देखते हैं कि भक्ति के लिए, तो भक्ति के लिए बोल रहे हैं, न देश नियम तास्मिन, न काल नियम तथा, नौचिष्टो दौ निषेधो अस्ति, श्री हरि नामनी लुब्धक। लुब्धक, हे हरिनाम के लुब्धक, हे हरिनाम को लेने वाले भक्तों प्रेमियों, ये हरिनाम लेते रहो। क्यों भाई, इसमें क्या ऐसा विशेष गुण है? बोला विशेष गुण है, न देश नियम, इसके लिए कोई देश नियम नहीं है। आप पाकिस्तान में भी भगवान का नाम ले सकते हो, हिंदुस्तान में भी ले सकते हो, और अमेरिका में भी ले सकते हो, चाइना में भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, देश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और न काल नियम था, काल का भी कोई निर्दिष्ट वो नहीं है, आप सुबह दोपहर शाम रात तो दिन कभी भी भगवान का नाम ले सकते हो। ना चुष्टो दो निषेधो अस्ति, यहाँ तक आपने खाना खाया लेकिन हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, मुंह धोने के लिए कुल्ला करने के लिए पानी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भगवान के नाम का उच्चारण कर दो, आपका मंत्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पुण्य पूरा मिलेगा। इसलिए तो बोल रहे हैं कि श्री हरि नामनी लुब्धकः, हे हरि नाम के प्रेमियों, छोड़ो मत इस हरि नाम को, ये ही कृष्ण प्रेम देगा। इससे बढ़कर के कोई संसार में, नवदा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ है श्रवणम कीर्तन, और उसमें भी सबसे टॉप मोस्ट है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए जो है भगवत नाम को छोड़ो मती। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भक्ति है, कोई कहता है कि जी क्या करें, हम तो जब कर रहे हैं, कथा भी सुनते हैं, लेकिन हृदय में भोगों की वासनाएं भरी पड़ी हैं, मन इतना बेचैन रहता है, जब करते करते मन कहाँ उचट जाता है, ये सब कैसे खत्म होगी। तो इसमें बोलते हैं कि आप चिंता ना करो, विकीर्णितम ब्रजबधु इदम च विष्णु, श्रद्धान्वितो अनुशृणुयादर्थ वर्णये यथ।
भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम हृदय रोगम आस्वपहिनो अत्यचरेण धीरा। बोलते हैं जो भगवान की जो भक्ति है ना, विकीर्तम ब्रज बधु भी इदम च विष्णु, अर्थात भगवान की जब लीला कथाओं का श्रवण करते हैं, विशेष करके भगवान की जो रासलीला है, यदि इस रास लीला का जो हम श्रवण सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, श्रद्धान्वितो अनुश्रुणुयात वर्णयेत, यह मतलब जो भी श्रद्धा से सुनता है या उसका वर्णन करता है, क्या होता है? भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य, उसको भगवान की पराभक्ति की प्राप्ति होगी। चाहे कितना भी काम क्यों ना भरा हो, कितना भी विषयों के प्रति लालसा क्यों नहीं भरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अन्य अनुष्ठानों के लिए फर्क पड़ेगा। कर्म के लिए आपको, फल के लिए शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ज्ञान का आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, मुक्ति के लिए इस शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। योग में भी जो है, क्या नाम है, परमात्मा मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसमें भी शुद्धि का ध्यान दिया जाएगा। लेकिन भक्ति में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बोलते हैं कि आप भगवान की जो रासलीला आदि है, इसका यदि नित्य प्रति आप इसका श्रवण वो करेंगे, तो भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य है, आपको प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और इसके बाद में क्या होगा? काम हृदय रोगम अश्व अपिन हो अति चिरेण धीर, जो काम आदि जो विकार है बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। अरे भाई, आश्चर्य वाली बात है, पहले काम रोग खत्म होना चाहिए, फिर भक्ति प्रवेश करना चाहिए। लेकिन बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये लीलाएं हैं, एक कथा है भगवान की, इतनी पावरफुल है रास लीला आदि, कि उस व्यक्ति के काम आदि के लिए मतलब कितना भरा पड़ा है, उस पर बिल्कुल भी गौर मतलब वो नहीं करती है। आपको पहले प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, इसके बाद में आपका हृदय रोग है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य है। और सुखदेव गोस्वामी ने भी रासलीला के समापन के बाद में उसका जो क्या नाम है, फलश्रुति है, उसमें वर्णन किया गया है। जो इस रासलीला के अध्यायों को पढ़ता है, उसके हृदय के काम विकार सब खत्म हो जाते। ठीक है ना? तो इस प्रकार जो है, भक्ति करने से क्या होता है, सारे काम विकार हृदय के उस समय खत्म हो जाते हैं। इसलिए अब हम जो है चलते हैं और आगे चलते हैं। तो लास्ट में ये बात बताना चाहते हैं कि और कितना बताएं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि भक्ति देवी क्या है? स्वयं पुरुषार्थ शिरोमणि है, समस्त पुरुषार्थ शिरोमणि। जितने भी संसार के पुरुषार्थ हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, सारे के सारे पुरुषार्थ आपको हासिल हो जाएंगे। आपको और अन्यथा कोई दूसरा हट करके अनुष्ठान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये विशेष बात यहाँ बता रहे हैं। बोलते हैं कि यदि कोई बोलते हैं कि इस भागवतीय वचन, ये भागवत का वचन है, ये मतलब शास्त्रों का वचन है, कि यह सिद्ध होता है कि भक्ति से ही भक्ति का आविर्भाव होता है, और भक्ति देवी ही समस्त पुरुषार्थ शिरोमणि है। अर्थात सारे जैसे जैसे भक्ति करेंगे, तो भक्ति का आगे चल करके हम लक्षण पढ़ेंगे। भक्ति एक है, क्या नाम है, शोभदा। आपका साधन अवस्था में ही आपके अंदर सब शुभ गुण आने लग जाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए भक्ति महारानी के लिए अन्य कोई चीज की जरूरत नहीं है। और कोई भी चीज प्राप्ति के लिए, कोई विशेष गुण हासिल करने के लिए भी भक्ति ही करो। इसके अलावा कुछ सोचो मती, ये जान लो भक्ति से सब कुछ आपको मिल जाएगा। कहने का आशय, हर समस्या का समाधान एक
वो है भगवान की भक्ति। तो इसलिए अब जो है उसका सारांश दे रहे हैं कि बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस भक्ति को छोड़ करके और इधर उधर का यदि कोई साधन कर रहा है, आज देख रहे हैं हजारों की संख्या में पंथ है, जो अपना अपना तुमरी अपना अपना राग आलाप रहे हैं। लेकिन यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि बोलते हैं कि यदि कोई इस भक्ति को छोड़ करके यदि कोई दूसरे अन्य मार्ग को अपनाया है तो वास्तव में वो पशु प्रकृति का ही है। पुमान ब्रजेत बिना पशुगना, पशु को छोड़ करके यदि कोई थोड़ा बहुत मनुष्य के गुण हैं तो वो कभी भी भक्ति को नहीं छोड़ सकता। समझना, जो भक्ति को छोड़ करके कर्म ज्ञान आदि योग आदि के अनुष्ठान में लगा हुआ है, ये जान लो वो तो पशु के ही समान है। क्यों भाई, पशु के समान कैसे है, पशु तो जो है क्या नाम है, बोलते हैं कि जो पशु प्रकृति के लोग हैं वे ही भजन नहीं करेंगे। क्योंकि हरि भजन विमुख व्यक्तियों को हम्म, क्या कहा जाता है, ये जड़ कहा जाता है, पशु तुल्य कहा जाता है। तो बोलते हैं कि कोई बोलते हैं कि भाई यदि पशु है, तो फिर मान लीजिए वो मनुष्य है तो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन वो सांस तो ले ही रहा है, जड़ कैसे हो गया है? तो बोलते हैं कि जड़ क्या नाम है, हाँ, तो बोलते हैं कि सांस तो पेड़ पौधे भी लेते हैं, ठीक है ना। मनुष्य जो है पशु पौधा कैसे बन गया, वो तो बोलते हैं कि वो तो सांस ले रहा, बोल तो सांस तो पेड़ पौधे भी लेते हैं। तो पेड़ पौधे भी उनका भी तो जीवन सार्थक कहा जाता है। तो बोलते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो जो है क्या ना मनुष्य की तरह सांस नहीं लेते हैं। तो बोले मनुष्य की तरह सांस नहीं लेते तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, वस्त्रा किम न स्वसंतति, जो लोहार की धौंकनी है क्या वो सांस नहीं लेती है, कितनी सांस लेती है एक बार में। आपसे तो फिर वो श्रेष्ठ हुई, उसकी धौंकनी श्रेष्ठ हुई है लोहार की। एक ही बार में इतनी सांस लेती है कि 10-20 लोगों को कोई जो है तृप्त कर देगी उनके सांस से हवा से। तो लोहार की धौंकनी उससे जो है श्रेष्ठ है। तो बोले वो लोहार की धौंकनी तो जो है उसमें कोई क्रिया थोड़ी है, भोजन नहीं कर सकती है, आहार निद्रा भय मैथुन उसमें नहीं है, कोई जो है, बच्चे पैदा नहीं कर सकते या खा नहीं सकती है। तो बोले कि उससे तो जो है आप सोचते हैं कि बच्चे ही पैदा करना है या खाना खाना, तो उससे तो फिर पशु श्रेष्ठ कहे जाते हैं। वो तो एक एक बार में दर्जनों बच्चे पैदा कर रहे हैं एक एक बार में है। तो इससे बोलते हैं कि आप मनुष्य से तो फिर क्या है, ऐसे व्यक्ति जो क्या नाम है पशु आदि हैं वो सबसे श्रेष्ठ कहे जाते हैं, क्योंकि खाने में भी अधिक और बच्चा पैदा करने में भी अधिक। तो इसलिए सिद्धांत बताते हैं कि मनुष्य की सार्थकता है हरि भजन में, न कि आहार निद्रा भय मैथुन में। अब जीव गोस्वामी बोलते हैं कि अरे भाई, आप बोलते हैं कि जो हरि भजन नहीं करते हैं वो तो पशु की तरह है। तो हम तो देखते हैं क्या जो है, जो लोग बड़े बड़े नेता हैं देशों को चला रहे हैं, जो बड़े बड़े जो है डिग्रियां उनके पास में हैं और क्या नाम है बड़े बड़े है, हजारों लोग उनका गुणगान करते हैं, आप उनको कैसे पशु कह सकते हैं। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं पशु अपरे, बोलते हैं तमापि नराकारम पशु मत्वाह अपरितः, बोलते हैं कि जिनके कानों में कभी नाम प्रवेश नहीं किया वे व्रता ही कलहकारी कुत्ते सुअर विष्ठा भोगी कंकट भोजी ऊंट और भार ढोने वाले त्रिपा स्त्री पाद ताड़ित गधे के समान हैं, जो हरि भजन हरि से विमुख हैं भजन नहीं कर रहे हैं उन, और एक कैसे हैं सांप, इन्हीं के समान है कौन, कुत्ता सुअर ऊंट और गधा। और उनकी जो प्रशंसा कर रहे हैं
बोला है, हरि भजन विमुख व्यक्तियों के द्वारा प्रशंसित होने पर भी उनको पशु तुल्य ही समझना चाहिए। वो लोग भी पशु ही है, ऐसे पशु ही पशु का गुणगान करेगा, समझदार व्यक्ति कोई नहीं करेगा। इसलिए सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है भजन करना। तो इस प्रकार जो है प्रथम दृष्टि समाप्त होती है। अब जो है द्वितीय दृष्टि में हम प्रवेश करते हैं। तो क्या नाम, तो सबसे पहले जो है द्वितीय दृष्टि में साधन भक्ति और उत्तमा भक्ति का जो स्वरूप है उसके बारे में वर्णन किया है। तो पहले तो ये जानना चाहिए कि भक्ति जो है एक लता है। लता की तरह कही जाती है। जैसे लता कोमल होती है और शुरू में जब निकलती है तो बहुत कोमल होती है। तो उस लता को जो है उर्वरक भूमि में ही उत्पन्न होती है। किसी पथरीले स्थान पर, कंक्रीट स्थान पर लता उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो इसलिए अब प्रश्न ये होता है कि भक्ति का जो बीज है, जो लता उत्पन्न हुई भक्ति की, तो उसका बीज कैसे मतलब वहां पड़ा? बीज क्या चीज है? तो इसके लिए महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा था, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण की कृपा ही भक्ति का बीज है। अर्थात गुरु की कृपा जब होती है तब कृष्ण की कृपा होती है। कृष्ण की कृपा बाद में होती है। गुरु कृपा कर देते हैं तो कृष्ण को कृपा करना ही है। समझ रहे ना? तो इसलिए गुरु के आशीर्वाद से ही भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। आप प्रश्न ये उठता है कि भाई भक्ति लता का बीज तो मिल गया, अब उसको रोपण भी कर दिया मान लीजिए, तो फिर पानी क्या देंगे? खाद पानी क्या है उसका? कैसे पुष्ट होगा? तो बोलते हैं कि माली हैया करे से ही बीज आरोहण, श्रवण कीर्तन जले करे से चन। श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। श्रवण और कीर्तन है, भगवान की कथाओं को श्रवण करो, भगवान के नाम का जप करो, ये ही जल है, इसी से सिंचन करना है। तो बीज जो है क्या हुआ? गुरु की और कृष्ण का आशीर्वाद, कृपा है, और उसमें गुरु कृपा है, महत कृपा जो है बीज का कारण होता है। ठीक है ना? कृष्ण की कृपा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन महत कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, तो उसको भक्ति का बीज मिलेगा और कृष्ण भी उसके ऊपर कृपा करेगा। अब प्रश्न ये उठता है ये बीज किसका है? गेहूं का है, चना का है, उड़द का है, या मसूर का है, या सरसों का है? क्या बीज है ये? तो बीज क्या है? तो बोलते हैं, ये जीव गोस्वामी अपनी जो है लगतोषणी टीका में लिख रहे हैं। बोलते हैं, भवाप वर्गो भ्रम तो यदा ही सतसंग मेनम रति अंकुर रूपैव मति जायते इति। बोलते हैं भवाप वर्गो भ्रम तो यदा ही है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन, भाग्यवान जीव। ठीक है ना? ये जीव संसार में भ्रमण करते 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 क्या होता है? सतसंगम एनम रति अंकुरः रूपैव मतिर जायते इति। यदि बीज क्या है? तो बीज है जिसकी सत्संग सुनने में रति, अर्थात प्रेम, सत्संग उसको अच्छा लग रहा है, जप उसको अच्छा लग रहा है, भजन करना अच्छा लग रहा है, सेवा करना अच्छा लग रहा है, तो ये ही जो है ये रति ही उसका बीज है। समझ रहे ना? सेवा करने में जो प्रेम है, जो रति है, जो प्रेम लग रहा है, आनंद आ रहा है, ये रति ही भक्ति को पुष्ट है, वो बीज है वो बीज ही जो है आगे चल करके प्रेम का रूप धारण कर लेगा। तो ये है क्या नाम है? अर्थात
बीज क्या है? वो है रति, अर्थात लालसा। लौल्यम भी इसको बोलते हैं, हैं? लौल्यम एकल मूल्यम, लालसा, या इसको लालसा बोलते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार जो है ये भक्ति का जो बीज है वो गुरु के आशीर्वाद से मिलता है। इसका पोषण कैसे होता है? फिर जो है गुरु की कृपा से हृदय में जो है बो दिया जाता है, और जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो ये पुष्ट होता है। ठीक है ना? और जो है फिर जो है क्या नाम है, साधुओं की कृपा से ही धीरे धीरे करके जिसको रति होने लगती है, तो ये जो है फिर क्या होता है, अंकुरण होता है। और इसमें जो है दो पत्ते आते हैं। जब भगवत मतलब भक्तों की कृपा से जब साधक के हृदय में बीजारोपण हो जाता है, और इसके बाद में जो है धीरे धीरे करके वो कथा कीर्तन सुनता है, तो उससे फिर क्या होता है, उसमें से दो पत्ते निकलते हैं। अंकुरण में हम देखते हैं ना, सबसे पहले दो पत्ते आते हैं, एक इधर और एक उधर। तो ये दो पत्ते क्या है? तो ये दो पत्ते हैं, अर्थात जैसे ही कोई भक्ति की शुरुआत करता है तो धीरे उसके दो पत्ते हैं। एक है क्लेशाग्नि और दूसरा है सुभदा। हम्म, अर्थात जैसे जैसे हम भजन प्रारंभ करेंगे तो हमारे जो क्लेश हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाते हैं, क्लेशाग्नि। और दूसरा है शुभदा, उसके जीवन में सारे शुभ गुणों का प्रवेश होने लग जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि भैया देवता ही अपने गुणों के साथ में उस भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो अब ये दो पत्ते जो है हम देखते हैं कि एक पत्ता है, उसके दो भाग होते हैं, एक अंदर का भाग, एक ऊपर का भाग। तो ऊपर का भाग देखते हम कठोर होता है, थोड़ा खुरदरा जैसा होता है, कर्कश जैसा होता है, रूखा होता है। अंदर का भाग चिकना होता है। ठीक है ना? तो ये क्या चीज है? तो बोलते हैं कि ये जो है, जो जो ऊपर का जो भाग है, जो कर्कश है अर्थात रूखापन है, वो ही साधना भक्ति वैदी भक्ति है, वैदी है। जिसमें जो है क्या नाम है, जैसे कर्कश या रूखापन होता है, शुरू शुरू में भक्ति हमें रूखापन लगता है, मन नहीं लगता जब करने में है। जिस दिन जैसे हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, जिस दिन मालूम चलता छुट्टी हो गई, आनंद में उछल जाते थे, चलो आज तो छुट्टी हो गई, चलो खेलने कूदने के लिए है। ऐसे ही जो है वैदी भक्ति है, अर्थात साधना भक्ति के दो अंग हैं। तो दो अंग कौन से हैं? तो एक है वैदी भक्ति, दूसरा है रागानुगा भक्ति। वैदी भक्ति में जो है इसके जो पत्ते बताए थे, एक पत्ता है क्लेशाग्नि, दूसरा है सुबदा। अर्थात कहने का आशय है कि जो वेदी भक्ति है, क्लेश रहते हैं, क्लेश का मतलब जप करने में जबरदस्ती करनी पड़ती है। भजन करने के लिए भी बहुत कोई जो है कोई कुछ बोल ना दे, इस शर्म शर्म से बैठना पड़ता है, चलो यार नहीं बैठेंगे तो भक्त लोग क्या बोलेंगे, ये तो कथा ही में नहीं बैठता है कभी भी है। अरे मंगला आरती नहीं आएंगे तो दूसरा क्या बोलेगा। और शास्त्रों में ही बताया है, भजन नहीं करेगा तो नरकों में पड़ना पड़ेगा, यमराज की ताड़ना प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। अरे यार चलो भजन तो करना पड़ेगा, मतलब भय से हो रही है भक्ति, स्वाभाविक नहीं हो रही है। इसको इसको बोला गया है क्लेशाग्नि। ठीक ना? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा, लेकिन है अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे तो खूब अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं मैं इतना। हम्म। और दूसरा है जो है एक क्लेशाग्नि क्या है कि जो पत्ता है ना, ऊपर का जो भाग थोड़ा खुरदरा रूखापन है ये ही क्लेशाग्नि, मतलब ये वैदी भक्ति है, इसको वैदी भक्ति कहा जाता है। वैदी भक्ति का मतलब है रूखापन है, विधि विधान का जबरदस्ती पालन कर रहे हैं।
गुरु जी को मालूम चलेगा तो डांट पटान करेंगे। भक्तों को मालूम चलेगा, अरे कैसा भक्त है, फिर शास्त्रों के भय से जो है भजन कर रहे हैं। इसलिए इसको वैदी भक्ति कहा गया है। और रागानु का मतलब जो चिकना पत्ता है, जिसमें स्निग्धता है, सुंदरता है, ये है रागानुगा भक्ति। अर्थात इसमें भक्त जब शुद्ध हो जाता है साधना भजन करते करते, तो फिर उसको क्या होता है, भगवान के चरणों में रति है, आनंद आने लग जाता है, राग उत्पन्न हो जाता है, प्रेम आने लगता है। श्रवण करेगा तो करेगा ही, छोड़ नहीं सकता। खाना पीना, बहुत से भक्त हमने देखे हैं जब तक जप नहीं कर लेते हैं खाने पीने से बिल्कुल हाथ नहीं लगा, मोबाइल टच नहीं करते हैं बिल्कुल। हम लोग तो मोबाइल को रख करके जप करते हैं, और यदि 2 मिनट बजा नहीं तो फिर खोल करके देखते क्या बात है, घंटी नहीं बजी है, 2 मिनट तो हो गया है। बीच बीच में उसको टटोलते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जप में आप मन नहीं है, ये हमारी वैदी भक्ति है, अभी राग नहीं आया है उस भक्ति में। यदि भक्ति में राग आ गया होता तो मोबाइल को कभी देखना तो दूर रहा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि मोबाइल कहाँ पड़ा है मेरा। समझे ना। तो ये रागानुगा भक्ति है। और वैदी भक्ति क्या है और रागानुगा भक्ति क्या है, इसमें विधि विधान अधिक रहते हैं वैदी भक्ति में। और इसमें जबरदस्ती होता है भजन करने के लिए, डर रहता है, शास्त्रों का डर है, शास्त्र भय है, भजन नहीं करेंगे तो नरकों में पड़ना होगा, फिर गुरुजनों का भय है। और लेकिन रागानुगा में बिल्कुल भी भक्ति भय नहीं है। और रागानुगा भक्ति ही प्रेम को देती है, ये जान लो। ये रागानुगा भक्ति आगे चल करके प्रेम को प्रकट कराती है। तो इसलिए इसमें देखा जा रहा है कि जो रागानुगा भक्त हैं उनका प्रेम जब चरम सीमा पर पहुंचता है तो भगवान से अनेक अनेक प्रकार के संबंध जोड़ लेते हैं। कोई भगवान को पिता मान लेता है, कोई पति मान लेता है, कोई अपना मित्र मान लेता है, कोई अपना मालिक मान लेता है, आदि आदि संबंध स्थापित कर लेता। तो इस प्रकार जो है, ये जो 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 अंकुरित हमारा हुआ था उसके जो पत्ते क्या है, इस जो है जो साधना भक्ति है, साधना भक्ति को दो भाग किए गए हैं, एक वैदी भक्ति, एक रागानुगा भक्ति। वैदी भक्ति में विधि विधान है, और रागानुगा भक्ति क्या है, ये जो है विधि विधान तो है, लेकिन इन विधि विधानों का पालन करने में कष्ट नहीं हो रहा है, आनंद आ रहा है और अच्छा लगता है। तो ये रागुनगा भक्ति हमें क्या करती है, ये प्रेम को प्रदान करती है। और रागानुगा भक्त ही भगवान से फिर अनेक संबंध स्थापित कर लेते हैं। और ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो रागात्मिका भक्ति है। मतलब राग आत्मिका, मतलब उनका ये है कि ब्रजवासी हैं, उनकी भक्ति की जो चरम सीमा है इतना है कि अपने सुख के लिए रत्ती भर भी सोचते नहीं, कृष्ण को कैसे सुख मिलेगा इसके अलावा उनकी कोई चाह नहीं है। इसको रागात्मिका भक्ति बोलते हैं। और जो इन भक्तों के अधीनस्थ होकर के उनके पद चिन्हों पर चल करके जो भक्ति करते हैं उनको रागानुगा भक्ति बोलते हैं। ठीक है ना। इसलिए सर्व जीवों का प्रवेश रागात्मिका भक्ति में नहीं है, हमारा प्रवेश रागानुगा भक्ति में है। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है भगवान की जो है रागानुगा भक्ति है। अभी हम यही इसको समाप्त करेंगे। आगे जो है क्या नाम है फिर कल, अब नेक्स्ट उसमें सेक्शन में चालू करेंगे कि ये जो है ये भक्ति है जो हमने बताई साधन भक्ति, जिसको वैदी भक्ति और रागानु भक्ति है, ये फिर जो है आगे चल करके जो साधन भक्ति है इसके फिर दो गुण हैं। साधन भक्ति वैदी भक्ति रागानुग में प्रवेश हो जाती है। इसके फिर जो है दो पत्ते थे हमने बताए थे, क्लेशाग्नि और सुभदा।
तो ये ही साधन भक्ति के जो गुण गुण है, क्लेशाग्नि, अर्थात सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। वैधि अवस्था में ही, विधि विधान के अवस्था में ही हमारे क्लेशों का हरि बोल समापन होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। और धीरे धीरे करके शुभदा है, जैसे ही क्लेश खत्म होते हैं तो धीरे धीरे करके उसका राग होता है, तो ये शुभ देने वाली हो जाती है, अर्थात उसके जीवन में सब अच्छे अच्छे गुण उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो कल जो है अगले सेक्शन में फिर हम श्रद्धा से स्टार्ट करेंगे। यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ लीजिए, और इसके बाद में 10-15 मिनट है हमारे पास में, तो आप लोग इसके प्रश्न पूछ लीजिए, और इसके बाद हम फिर आगे की तैयारी करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, पूछो। हाँ, बोलो। ठीक है ना, कोई मतलब टाइम से बंद हो गया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है कि जो है कि ठीक रहा ना टाइम से बंद करना। अभी वो नहीं है क्या, जो प्रभु जी, क्या नाम है उनका? तो आप कौन है, प्रश्न पूछो, लेकिन वहां से जो है आपका माइक ऑन करो। हाँ पूछो, आपका माइक ऑन करके पूछो। माइक ऑन होगा, उधर से करेंगे। करो। नहीं हो रहा है ना? तो वो प्रभु जी के लिए प्रश्न तो है, 3-4 हाथ, 5 हाथ उठे हैं, लेकिन अब माइक को कौन खोलेगा उधर? होस्ट तो उधर ही, वो ही है। तो 2 मिनट और हम जो है बोलते हैं, ठीक है ना, फिर क्योंकि ऐसे बैठने से तो ठीक नहीं है। तो 2 मिनट हम और आप लोगों को बताते हैं क्या है। जैसे कहा था हमने कि क्लेशाग्नि, भक्ति क्लेशों को खत्म करती है। तो क्लेश क्या है, ये हमें जानना है। तो क्लेश है, 5 प्रकार के क्लेश कहे गए हैं शास्त्र में। कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है ना। ये 5 क्लेश कहे गए हैं शास्त्र में। अविद्या क्या है? तो अविद्या है कि जो अनित्य वस्तुओं को नित्य करके मान लेता है, जो दुखमय संसार को सुखमय कर लेता है, जो शरीर को ही सब कुछ मानना है, ये अविद्या। और अस्मिता क्या है? मैं और मेरा, ये अस्मिता है। और राग क्या है? राग है अर्थात जो सुखकारी वस्तु है उसमें हमारी जो है, क्या नाम है, आसक्ति हो ना, है, जो हमें ऐसे लगता है कि ये हमारा हित करेगी, तो उसमें आसक्त होना, ये राग है। और द्वेष क्या है? द्वेष है जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, उनसे हम द्वेष करना लग जाते हैं, ये द्वेष है। और अभिनिवेश क्या है? अनुकूल विषयों को प्राप्त करने के लिए शरीर में आसक्त हो जाना, अर्थात शरीर में आसक्ति, अभिनिवेश, भोग भोगने के लिए है, शरीर में इतने आसक्त हैं कि बुढ़ापे में भी भोगों को नहीं त्याग कर पा रहे हैं। हैं? तो इस प्रकार जो है, इसको बोलते हैं अभिनिवेश। और जिनका अभिनिवेश होता है वो मृत्यु से खूब डरते हैं, उनको मृत्यु अच्छी नहीं लगती है। तो ये हो गए क्या, इनको बोलते हैं क्लेश, बोलते हैं। ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। तो भक्ति क्या करती है? इन क्लेशों को खत्म करती है। और फिर जो है पाप हैं, तो 4 प्रकार के पाप हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और वीच है। ये 4 प्रकार के पापों को खत्म कर देती है। तो प्रारब्ध क्या है? वर्तमान में जो भी सुख दुख मिल रहा है, ये प्रारब्ध है। अप्रारब्ध क्या है? कुछ ऐसे जो पाप हैं या पुण्य जो हो तो गए हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा,
यानी इसका मतलब है कि फल नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि फल मिलेगा ही नहीं, फल मिलेगा, लेकिन संचित है अभी, वो जमा है स्टॉक में, अभी उसका है वो, अभी उसका वो क्रम आया नहीं है। तो ये हो गया प्रारब्ध और अप्रारब्ध। कूट क्या है? कूट है जो अप्रारब्ध में से कुछ अंकुरित होकर के निकलने वाले हैं, कूट मतलब अलग हो गए हैं। प्रारब्ध के बाद में कूट आएंगे, इसके बाद वो आने वाले। और बीज क्या है कि जो और भी हम नए नए हैं, वासनाएं अंदर हैं, इसलिए और नए नए कर्म कर रहे हैं जो बीज के रूप में डाल रहे हैं, संचित करते जा रहे हैं। तो ये हो गया बीज। तो भक्ति महारानी क्या करती है? इन सभी को खत्म कर देती है, प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट और बीज। उसका प्रमाण देंगे अगली बार। तो यही समाप्त करते हैं। तो अभी कोई आया? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज, दंड प्रणाम। दंडवत दंडवत। तो प्रश्न है किसी का? मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। थोड़ा प्रश्न देखो कोई क्या पूछता है। ईश्वरी माता अनम्यूट कीजिए अपने को आप। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। बताओ। महाराज, मैं सरदार शहर चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। हाँ हाँ, अच्छा आप चुरू से है ना? नहीं, हम सरदार शहर से महाराज, अच्छा आप आए थे। सरदार, हाँ हाँ माता जी, अच्छा आप सरदार, मैं समझ, अब मैं समझ अच्छा ठीक है। महाराज, बहुत ही खुशी हुई आपका क्लास अटेंड करके। अरे 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 अरे। अभी छोटा सा मैं इधर हूँ, जिज्ञासा। राजस्थान में हूँ मैं, और इधर विजयनगर में हूँ, भीलवाड़ा के पास। हाँ। अभी महाराज बोलो, कब आए? प्रश्न क्या है? अभी आएंगे, देखो अभी शायद मैं अभी यहाँ से पहले जोधपुर जाऊंगा, जोधपुर से नागौर जाऊंगा, और नागौर के बाद में मैं चुरू जाऊंगा, चुरू से झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद फिर मैं देखूंगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा और भी महाराष्ट्र जाना है। तो इसलिए अभी सरदार शहर आ भी सकता हूँ और नहीं भी आ सकता। देख, तो कोई महाराज, मेरा प्रश्न? छोटा सा जिज्ञासा है कि निष्काम जैसे कर्म के बारे में आपने बताया, तो एक बार थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं कि निष्काम कर्म से क्या भक्ति नहीं मिलेगी? हाँ। तो इसमें जो है ये निष्काम कर्म के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं। एक जगह उसकी संस्तुति की गई है कि निष्काम कर्म से भी भक्ति का प्राप्ति होती है। तो लेकिन दूसरी जगह बोलते हैं कि निष्काम कर्म वास्तव में उसी प्रकार है कि जैसे भगवान परित्राणाय साधुना विनाशाय से दुष्कृता। जैसे भगवान जो है साधुओं का हित करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए इस सिद्धांत को लेकर के भगवान जगत में प्रकट होते हैं। लेकिन वास्तव में ये सिद्धांत गौण सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत है, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। तो इसलिए निष्काम कर्म जो है, निष्काम कर्म से आपको जो है क्या होता है कि हमारे पापों का तो क्षय होता है। निष्काम कर्म से पाप क्षय होते हैं, क्योंकि ये सात्विक भक्ति हो गई निष्काम। और सात्विक भक्ति में जो है, इसमें जो है बता रहे हैं कि इस सात्विक भक्ति का जो है वो है आ, तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। अर्थात इसमें हमारा जो आ, हृदय में जो गंदगी है, जो कचरा है, वो साफ होता है, धीरे धीरे निर्मल होता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशः कमनामयम। अर्थात उसके हृदय में प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश क्या है? ज्ञान उत्पन्न होता है। तत्र सत्य निर्मलता प्रकाश कमनाम सुख संगेन बदनाति। तो इससे वो क्या होता है, वो क्या करना है क्या नहीं करना है, जो गलत कार्य है उनसे वो बचता है। तो शास्त्र में जो कार्य, ऐसे कार्यों को करता है, चाहे वो जो है निष्काम ही कर्म हो, मतलब उन कर्मों का वो फल भगवान को अर्पण तो करता है, लेकिन वास्तव में जैसे प्रसाद तो बनाना ही है, लेकिन चलो भगवान का भोग लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये निष्काम हुआ, हमने कोई भगवान की प्रशंसा के लिए नहीं बनाया, ठीक है ना। प्रसाद तो अपने लिए बनाया था, लेकिन खाना है तो भोग लगाना होगा हमें, इसलिए हमने उसका भोग लगा दिया। तो इसको बोलते हैं निष्काम, ठीक है ना। तो ये जो क्या करेंगे, इससे शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होगी।
शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, है क्या नाम है, संपूर्ण रूप से जो भगवान के लिए हाथ उठा देता है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, निज दास प्रति हुआ अधिकार। हे प्रभु, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, किंकर हूँ, प्लीज इस दास के ऊपर आप कृपा करो। है तो जो कुछ भी कर रहा है वो काम करता है जिससे भगवान प्रसन्न हो, अपनी प्रसन्नता रत्ती भर भी सोचता नहीं है। ये भक्ति प्रेमा भक्ति है, ये प्रेम को देगी, ठीक है ना। लेकिन चूंकि मेरे को ये काम करना ही है, तो चलो भगवान को है सुमिरन कर लेते हैं, भगवान को ऑफर कर देते हैं। तो ये आपको क्या करेगी, ये आपके कर्म को मतलब खत्म तो करेगी, इसमें आपको ज्ञान भी आएगा, इसमें आपको सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, पाप कर्मों से भी बचेंगे आप। ले और यहाँ तक आप और अच्छी तरीका करेंगे तो ये मुक्ति भी दे देगी। सात्विक भक्ति ही मुक्ति देती है, ठीक है ना। लेकिन भगवत प्रेम नहीं, भगवत प्रेम के लिए तो आपको श्रवणम कीर्तनम विष्णु विस्मरणम नवदा भक्ति है, उसी को करना है। और ये भी महत पुरुषों के सानिध्य में रह करके, गुरु वैष्णवों के सानिध्य में रह करके सेवाएं करनी होंगी, वो जाके आपको भगवत प्रेम देंगे, ठीक है ना। थैंक यू हरे महाराज, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे। हरे कृष्ण और महाराज, किसी, 2 प्रश्न और हैं, ले सकते हैं क्या हम अभी? हाँ हाँ हाँ, ले लो फिर देखेंगे, नो प्रॉब्लम। राहुल प्रभु। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। महाराज जी, आपने जैसे बताया था कि जो रास पांचाध्यायी है या भगवान की जो गूढ़ लीला है उनको यदि हम पढ़ते हैं तो हमारे हृदय से जो काम भाव है वो चला जाता है। तो हाँ क्या हाँ, इसे पढ़ने के लिए कोई विशेष योग्यता चाहिए या कुछ हम ऐसा कब समझें कि हम इसे पढ़ सकते हैं? बस योग्यता ये ही है कि सारे काम विकारों को लेकर के आप बैठ जाइए, भागवत सामने रखो और पढ़ो, बस यही योग्यता, जी समझे महाराज ना। जी। है, हाँ, एक यही तो भक्ति की खासियत है, समझे ना। उसमें बताए हैं कि काम विकार भरे पड़े हैं, इसके पहले ही आपको प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, बाद में काम विकार खत्म होते रहेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं, वो चल है जब प्रेमा भक्ति आ जाती है ना, तो वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। जैसे सूर्य जब निकलता है तो फिर क्या हो जाता है, फिर अंधकार तो खत्म हो ही जाता है, लेकिन सारी वस्तुएं स्पष्ट हो जाती। तो इसलिए यही तो आश्चर्य वाली बात है कि भाई इसमें बताया है कि इससे काम विकार तो बाद में मतलब खत्म हो ही जाएगा, ये बाद में होगा, उसके पहले ही आपको प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो जहाँ जी प्रेमा भक्ति है तो फिर काम विकार कहाँ रह सकता है उसका, वो तो खत्म हो ही जाएगा, उसकी टेंशन मतलब उसके पहले ही आपको प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। इतना पावरफुल है ये भगवान की रास पंचायती अध्याय, बहुत पावरफुल है। धन्यवाद महाराज जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी। हम्म, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम हाँ, महाराज जी। मत हरे कृष्ण, जी, बोलो बोलो। ये आपने बताया कि ऐश्वर्य भक्ति के बारे में कि तो महाप्रभु हाँ जी से पहले ऐश्वर्य भक्ति थी। हाँ हाँ तो हाँ हाँ हाँ। गोपियों की भक्ति को क्या कहेंगे महाराज? गोपियों की तो माधुर्य रस था। हाँ, गोपी देखो, वो तो नित्य पार्षद है, वो तो ब्रजवासी है भाई, वो तो हाँ। ब्रज भक्ति है। तो वो तो हम्म। भगवान के नित्य वो ही पार्षद है, उनमें तो ये रागात्मिका भक्ति है। अभी हम अच्छा। बोले ना, रागात्मिका, वो रागात्मिका मतलब है जिसमें अपने सुख की लेस मात्र भी चाह नहीं है। उसका एक हम्म। उदाहरण संक्षिप्त में हम देना चाहेंगे, हालांकि आप लोग जानते भी होंगे। तो जिस समय भगवान द्वारका में थे, तो एक दिन मतलब क्या होता था कि बीच बीच में जब ब्रज की याद करते थे तो रोने लग जाते थे, कभी कभी तो इतने पागल हो जाते, जोर से चिल्लाने लगते थे, राधे 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 ललिता, है, सखियों के नाम ले ले करके, सखाओं के नाम ले करके। तो उनकी रानियों को बड़ा आश्चर्य होता था, भाई क्या बात है, हम लोग तो इतनी सेवाएं कर रहे हैं, सालों सालों से सेवा कर रहे हैं, दास दासियां हैं, लेकिन उनको भी हम नहीं बोलते, हम खुद पर्सनल सेवा करते हैं, लेकिन आज तक हमारा कभी नाम नहीं लिया इन्होंने। हम्म। तो उनको थोड़ा सा गलत लगने लगा, उनके मन में शंका बढ़ने लगी, है ये ब्रजवासी ने क्या खिला पिला दिया है। तो इसकी परीक्षा देने के लिए भगवान ने क्या किया, एक ड्रामा किया, और उन्होंने क्या किया, अपने सर दर्द का बहाना लगाया, बहुत सर दर्द हो गया,
सर दर्द हो रहा है, कौन सी टेबलेट चाहिए प्रभु? है टेबलेट है चरणों की धूल, जो चरण की धूल देगा उसी से सर दर्द खत्म। तो जो है उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा प्रभु क्या बात है, आप सुस्त बैठे? बोला बहुत सर दर्द है। अरे टेबलेट नहीं है इधर, इतने सारे जो है क्या नाम है द्वारका में कोई क्या नाम है वो क्या नाम मेडिकल की कोई दुकान नहीं है? बोला दुकान तो है, आप ले लो, बहुत सारी दुकानें हैं। तो क्या है दवा? बोला वो चरण रज है। चरण रज बस? हाँ तुम दे दो। अरे प्रभु मैं तो कैसे दे सकता हूँ, मैं तो आपका दास हूँ, और भला मैं चरण रज दूंगा तो मेरे को किस नरक में सड़ना पड़ेगा? आपकी रानियां इतनी सारी है, रुक्मिणी जी हैं, सत्यभामा है, क्या नाम है कालिंदी है, मित्रभद्रा है, तुंगभद्रा है, ये सब इनसे मिल लो, तो पूछ लो उनको। तो उन्होंने कहा कि आप दे दो, देखो प्रभु के सर में दर्द है और आप दे दो। तो रुक्मिणी आदि ने कहा नारद जी आपको हम ही पागल मिले हैं, आपको मालूम है हम अपनी चरण धूली देंगे, वो हमारे स्वामी हैं, हमें किस नरक में सड़ना पड़ेगा? बोला हाँ वो तो बात है, तो क्या करें? बोला नहीं हम नहीं दे सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? तो बोले जो है अब भगवान से कहा प्रभु ये तो सब कोई नहीं दे रहा है। बोला हाँ यही तो बात है, दवा तो सब जगह है लेकिन कोई देना नहीं चाहता उसको जो है। तो फिर क्या करना चाहिए? ब्रह्मा शिव को देखते हैं, उनके पास भी गए, उनसे भी कहा, तो उन्होंने ये कहा अरे नारद पागल हो गए हो, हम तो उनके दास के दास के दास भी नहीं हैं, हम चरण रज देंगे तो कौन से नरक में गिरेंगे? अब पूरा त्रिलोकी घूम के आ गए, नारद जी को किसी ने चरण रज नहीं दी। अंत में हम्म। आकर के भगवान से कहा कि प्रभु कोई नहीं दिया। तो भगवान ने कहा तुम ब्रज में गए थे क्या? अरे वो ब्रजवासी गांव के गंवार वो भला क्या देंगे, इतने अच्छे पढ़े लिखे जो है डिग्रीधारी नहीं दिए, वो गांव के ग्वार क्या देंगे? तो उन्होंने कहा अरे नारद जी अब जब बड़े बड़े मेडिकल स्टोर में नहीं मेडिसिन मिली तो कभी कभी जो है छोटी मोटी में मिल जाती है, पता कर लो पड़ी हो कोई जो है किसी के पास में जा करके देख लो। तो ठीक है आप बोलते हैं तो हम जाते हैं। तो ब्रज में आए, और जैसे ही ब्रजवासियों को मालूम चला कि नारद जी आए हैं, पूरे गोपियां ने घेर लिया नारद जी को, नारद जी आए हैं, अब से ही भगवान का संदेश लेकर के आए होंगे। प्रभु बताइए हमारे प्रभु का क्या हाल चाल है, नारद जी सब ठीक ठाक तो है ये है वो है? तब उन्होंने कहा सब ठीक ठाक है लेकिन उनके सर में दर्द है। बोला सर में दर्द है, उसकी मेडिसिन क्या है? बोला मेडिसिन तो सस्ती है ना के बराबर पैसे की है, कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है उसकी, लेकिन कोई देना नहीं चाह रहा है, न जाने क्यों जो है हड़ताल हो गई है, उसके ऊपर क्या टैक्स लगा दिए क्या कर दिए मालूम नहीं चल रहा है, उसको कोई देना ही नहीं चाहता। बोला क्या मेडिसिन है? बोला मेडिसिन है चरण रज, जो चरण धूली देगा उसी से सर दर्द होगा। अरे नारद जी बस इतनी सी बात? चिरकारी गोपियों तुम पागल तो नहीं हो? इसलिए तो कहते हैं तुम गांव की गवार है ना, समझ रही है ना किसके लिए चरण धूलि देना चाहती हो? बोला आपको मालूम है किसके लिए दे रही हो? बोला हाँ हम अपने कन्हैया के लिए दे रही हैं। उसका परिणाम जानती है क्या है? नरक में सड़ना पड़ेगा। बोला नारद जी परिणाम की कौन चिंता करता है, आप नरक की बात करते हैं, हम तो हजारों नरकों में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने स्वामी का कष्ट सहन नहीं कर सकती हैं हम, हमारे अंदर यही दुर्गुण है, एक रत्ती भर भी उनको दुखी नहीं दे सकते। हम कहाँ जाएं, किस नरक में जाएं, हमारी टेंशन छोड़ो, आप लेकर के जाओ। और कूद पड़ी जमुना जी में सब, पैर भिगा भिगवा करके रेती में लपेट लपेट करके कहा नारद जी जितना चाहिए भर करके ले जाओ, और जल्दी जाओ और उनके सर पे लगा दो। और जा करके जो है वो लगाए। तो ये जो प्रेमा भक्ति है इसको रागात्मिका भक्ति बोलते हैं। ये ब्रज के अलावा तीनों लोकों में कहीं है ही नहीं, समझे ना? हम्म। तो ये भक्ति जो है रागात्मिका भक्ति है, और ये भक्ति किसी साधक को प्राप्त नहीं हो सकती है। हम उनके अनुगत्य में रागानुगा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उनके अनुगत्य में रह करके और भजन करना है उनके मार्गदर्शन में, तो हमें रागानुगा भक्ति प्राप्त होगी। ये भक्ति तो ब्रजवासियों की भाई, ये तो किसी के पास में है ही नहीं, है केवल ब्रजवासियों के पास, ठीक है ना? तो वो जी। भक्ति तो हाँ ब्रजवासियों की इटरनल है, वो तो उनके नित्य पास, वो उनके घर के धन्यवाद। घर। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण महाराज धन्यवाद। हाँ एक और प्रश्न और रह गया यदि आप हाँ कहें ठीक तो। है, अच्छा नहीं हाँ हो गया जल्दी हो ले गया। लो नहीं नहीं जल्दी। हाँ नहीं उन्होंने मना कर दिया, ठीक है राउंड डाउन ठीक कर है दी। ठीक है विल क्लोज ठीक। डाउन। तो थैंक यू अभी वेरी मच हम महाराज। हरे कृष्ण, तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थोड़ा समय ज्यादा भी ले लिया, बट आपने जो भक्ति लता और भक्ति बीज के बारे में बताया और उसे कैसे उद्गम होगा, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण।
जय श्रील प्रभुपाद की जय। और प्रेम। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे।